आज दिल्ली के लिए ये गौरव का विषय है कि हमने बहुत सक्सेसफुली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप को यहाँ, जिसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया, और पूरे भारत के लिए ये गर्व का विषय है कि जो 8 गोल्ड मेडल उठे हैं इस टूर्नामेंट में थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने लिए हैं, भारत के युवकों और युवतियों ने लिए हैं, भारत की यंग जनरेशन ने लिए हैं। ये खुशी की बात है। जैसा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि हम भारत की पॉलिटिकल कैपिटल तो हैं ही, धीरे धीरे यहाँ का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम और यहाँ के खिलाड़ी इतना आगे निकले कि दिल्ली भारत की स्पोर्ट्स कैपिटल भी बन पाए। आज ये कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन का सक्सेसफुल समापन ये इस रास्ते की तरफ एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये मंडप पे चल रहे हैं, मतलब बहुत सारे मेडल लेके चल रहे हैं। वी आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड वेरी मच हैप्पी एंड हमने बहुत सारा मेडल भी विन किया इंडिया के लिए एंड इधर से जाके और तैयारी भी जारी रखेंगे अगला 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। बहुत अच्छा आपने साड़ी पहनी है जी, पूरा भारतीय आप उसको लेकर के स्कॉटलैंड में आए हैं जी, कैसे देखते हैं? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं सारे सेल्फी फोटोज, मतलब उनका वो जो एक्सप्रेशन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। आप भी बताएं, आपने भी तिरंगा जो है वो उड़ा हुआ एक तरह से, कैसे देखते हैं इसको? क्लोजिंग सेरेमनी है और इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आज वो दिन आ गया है जब सबको हम मतलब उसको वेलकम करेंगे एक तरह से, कैसे देखते हैं इसको? थैंक यू सो मच। बहुत प्राउड फील हो रहा है। जिस मकसद से हम यहाँ आए थे वो पूरा हो गया है और यहाँ के लोगों का जो प्यार दिख रहा है वो सच में, मतलब वी आर फीलिंग सो प्राउड। उनका जो अटैचमेंट, प्यार जो देश के प्रति सब दिख रहा है, बहुत अच्छा है। और रही 2030 की बात, तो उसके लिए भी हम भी बहुत एक्साइटमेंट है। जिस तरह से भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, एक विजन लेके उतरी है, जैसे बजट आपने देखा होगा मोदी जी ने पास किया हुआ है, तो इकोनॉमिकली और स्पोर्ट्स ये दोनों तरीके से हम तैयार है और सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए वेलकम करने के लिए वी आर सो एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कुछ साहब, आज क्लोजिंग सेरेमनी है, 11 दिन बहुत मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद इंडिया ने इतने मेडल्स जीते हैं, कैसे देखते हैं आज? से मैं बहुत खुश है एंड आई एम वेरी हैप्पी। होल कॉन्टिजेंट इज बहुत खुश में है, इसलिए कोचेस, इवन सपोर्ट स्टाफ, एवरीबडी हैप्पी। वंस एनी इवेंट में हम लोग सक्सेस कर लिया तो हमारे को ऐसा लगता है कितना भी हम थक गया वो थकावट निकल जाता है, हमारे हैप्पी मूड में आ गया सब लोग। एंड अगेन आप लोग को मालूम है 2030 आप लोग होस्ट कर रहा है, डबल हैप्पीनेस। तो कोच साहब, आज जब बैटन दी जाएगी क्या एक्साइटमेंट है पैरा एथलीट्स के बीच में भी और सभी एथलीट्स के बीच में? सी, लास्ट कॉमनवेल्थ में मैं पैरा स्पोर्ट्स का कंपटीशन डायरेक्टर था। 20 इवन फ्लैग सेरेमनी लास्ट टाइम मेलबर्न में हो गया था 2006, उस टाइम में भी मैं था। बट दिस टाइम हमारा इस टाइम क्या हो रहा है, हम लोग ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटी से इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ध्यान दिया है। इवन आप लोग को मालूम है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्टार्ट नहीं हो गया था व्हेन द 2010 में लॉट ऑफ कन्फ्यूजन वाज देयर। इस टाइम एक अच्छा से स्टार्ट बिगिनिंग किया है, मेरे को लग रहा है 100% आप सक्सेसफुल गेम करेगा। तो 2010 ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल गेम। उस टाइम क्या हो गया, लोग को इतना बड़ा गेम का एक्सपीरियंस नहीं था, अभी हम लोग एक्सपीरियंस हो गया, बहुत अच्छा करेगा। एंड आज हमारा एथलीट मार्च कर रहा है अंदर, अभी अनदर हाफ एन आवर में यू विल आल्सो यू कैन सी हमारा मार्च फर्स्ट का में चेहरा, एथलीट का चेहरा में बहुत कुछ नजर आएगा आप लोग को। थैंक यू कोच। थैंक यू।
No spotlight, no time. Okay. Excuse me. You need to stand over and ask them. Sir, sir. Stay off the right hand side for me when you're ready for the forward. Do not.
ऊपर रखूंगा सर आएगा और इसलिए क्लोज लेना पड़ रहा है। किस तरीके से एक्साइटमेंट है सर, किस तरीके से यहाँ लोगों के साथ आप जुड़े हैं, क्या कुछ सीखने को मिला है? अब कुछ ही देर में ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ की क्लोजिंग सेरेमनी शुरू होने जा रही है। ये एक ऐतिहासिक सेरेमनी होगी। भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है और दुनिया हमारी संस्कृति आज एक क्लोजिंग सेरेमनी में देख पाएगी। एक बेहतरीन प्रदर्शन हमारे एथलीट्स ने पिछले कुछ दिनों से ग्लासगो में किया है। हालांकि हमारी सभी स्पेशल गेम जिसमें हम अक्सर मेडल्स प्राप्त करते हैं, ऐसी गेम्स ये वक्त यहाँ पे नहीं आयोजित की गई थी। फिर भी हमारे एथलीट्स ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे स्थान पे लाए। और मैं भारत की महिला शक्तियों को अभिनंदन देना चाहता हूँ। कल का दिन एक खास दिन था। बॉक्सिंग की हर टूर्नामेंट में फाइनल में एक भारतीय था और महिलाओं ने तो अपने मुक्केबाजी से दुनिया को भारत की शक्ति दिखा ली। ये नया भारत है और नया भारत आने वाले दिनों में एक के बाद एक आप देख सकते हो नए खेलों में कब्जा बना रहा है। आने वाले दिनों में हर गेम्स में भारत की प्रतियोगिता होगी। हमारे खिलाड़ी इसी प्रकार से भारत को गर्व दिलाते रहेंगे। अब जब बैटन सर हाथ में ली जाएगी, वो क्या एक क्षण रहेगा सर? पूरे भारतीयों की नज़र आप पे रहेगी और एक तरह से सारे हिंदुस्तान का नज़र रहेगा कि अहमदाबाद जो है अब उसकी तैयारी कर रहा है। कैसे देखते हैं सर? अहमदाबाद भारत के सभी युवाओं का सपना साकार करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल ग्रेड के स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार कर रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर केवल अहमदाबाद या गुजरात तक सीमित नहीं रहेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश के हर युवा खिलाड़ी अपना सपना साकार करने के लिए अहमदाबाद को अपना घर मान सकता है। वो सभी खिलाड़ियों के लिए हमारे सभी स्टेडियम्स, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। मैं केवल विश्व फलक पे मेडल्स लाने वाले खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो युवा खिलाड़ी मेहनत करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, ऐसे सभी खिलाड़ियों का यहाँ स्वागत है। आज का दिन ये समग्र देश के युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। 2030 में अहमदाबाद भारत कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता का मेज़बानी जब करने जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। और आज बैटन पासिंग, फ्लैग पासिंग सेरेमनी जो हो रही है, ये मेरे लिए भी बहुत ही बड़ा विषय है कि आज मेरे देश के युवा खिलाड़ियों के लिए जो ये गेम्स ऑर्गेनाइज करनी है उसका मुझे हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। सर एक आखिरी मैसेज कोई आप भारत देश में, गुजरात में खास कर देना चाहेंगे सर? मैं तो प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। एक तो एक बाजू देश के बेटे बेटियाँ कॉमनवेल्थ पे मेडल ला रहे थे और एक बाजू मोदी जी ने दिल खोल के खिलाड़ियों के लिए 8 गुना बजट कर लिया। ये स्पष्ट बयां करता है, एक बाजू उन्होंने बजट बड़ा कर लिया और दूसरे ही दिन आज देश भर में नशा मुक्ति अभियान उन्होंने चालू किया। मोदी जी हमेशा युवाओं को फिट देखने में उनको बहुत खुशी होती है और ये फिट इंडिया के तौर पे फिट इंडिया को और मजबूत बनाने की दिशा। देखिए, मोदी जी की बात ही अनोखी है। फिट इंडिया का नारा ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है। मैंने स्वयं ये देखा है, मेरे साथ काम करते कई कार्यकर्ता हो, कोई बड़े नेता हो, ब्यूरोक्रेसी हो या फिर युवा अलग अलग क्षेत्र से जब मोदी जी को मिलते हैं और कोई व्यक्ति का अगर वजन बढ़ जाता है तो भी मोदी जी उनको कहते हैं। और खाली यही नहीं,
उनकी टीप योगा वाली भी जो है वो कई लोगों के जीवन पे काम कर गई है। और मैंने कई मेरे साथियों को देखा है, वो फिट इंडिया, ओबेसिटी फ्री इंडिया ये केवल नारा नहीं देते हैं, वो अपने जीवन में तो पहले उतारा ही है और वो लोगों के जीवन में भी उतारते हैं। ये खाली प्रधानमंत्री जी है तो प्रोग्राम में या स्टेज पे ही ये बात होती है, ऐसा नहीं है। उन्होंने हजारों लोगों के जीवन बदलने में ये कार्य किया है। आप देखो, अभी की बात देखो, थोड़े दिन पहले एक तरफ ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ी एक के बाद एक मेडल ला रहे थे, मोदी जी ने दूसरी ओर स्पोर्ट्स बजट युवाओं की फिटनेस के लिए 8 गुना बढ़ा लिया। तो वेरी नेक्स्ट डे युवाओं के लिए क्या सबसे बड़ा उन्होंने निर्णय लिया, देश भर में नशा मुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया। वो फिटनेस उनके दिल के साथ जुड़ी है और ये उनके जीवन का एक हिस्सा है। आप पार्लियामेंट में जाओगे, आप सोशल सेक्टर्स में जाओगे, आप युवाओं से मिलोगे, जो भी व्यक्ति उनको मिला होगा और वो अनफिट होगा तो 100%, और मैंने तो कई लोगों को देखा है राजनीति में भी, मोदी जी को मिलने जाते हैं, अगर पेट बड़ा सा बाहर निकला है तो मोदी जी बोलते हैं, कहते हैं उनको कि फिट रहना चाहिए, और दूसरे ही दिन से व्यक्ति ने अपने पूरी जीवन शैली बदल ली हो। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के जीवन बदलने में अगर सफलता प्राप्त करते हैं तो उससे बड़े नेता कोई हो ही नहीं सकते। और ये मैंने नज़दीक से देखा है, कई लोगों के जीवन उसमें बदले हैं। तो मोदी जी के लिए फिट इंडिया ये कोई प्रधानमंत्री के तौर पे करने वाला काम या फिर कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है। फिट इंडिया वो उनकी जीवन शैली है, वो उनके विचारों के साथ और उनके दिल की सबसे करीबी अगर कोई एक्टिविटी है तो वो फिट इंडिया है। अहमदाबाद होस्ट करने वाला है, इसके बाद सीधा अहमदाबाद में मिलना होगा। किस तरीके से एक्साइटमेंट है सर, किस तरीके से यहाँ लोगों के साथ आप जुड़े हैं, क्या कुछ सीखने को मिला है? अब कुछ ही देर में ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ की क्लोजिंग सेरेमनी शुरू होने जा रही है। ये एक ऐतिहासिक सेरेमनी होगी। भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है और दुनिया हमारी संस्कृति आज एक क्लोजिंग सेरेमनी में देख पाएगी। एक बेहतरीन प्रदर्शन हमारे एथलीट्स ने पिछले कुछ दिनों से ग्लासगो में किया है। हालांकि हमारी सभी स्पेशल गेम जिसमें हम अक्सर मेडल्स प्राप्त करते हैं, ऐसी गेम्स ये वक्त यहाँ पे नहीं आयोजित की गई थी। फिर भी हमारे एथलीट्स ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे स्थान पे लाए। और मैं भारत की महिला शक्तियों को अभिनंदन देना चाहता हूँ। कल का दिन एक खास दिन था। बॉक्सिंग की हर टूर्नामेंट में फाइनल में एक भारतीय था और महिलाओं ने तो अपने मुक्केबाजी से दुनिया को भारत की शक्ति दिखा ली। ये नया भारत है और नया भारत आने वाले दिनों में एक के बाद एक आप देख सकते हो नए खेलों में कब्जा बना रहा है। आने वाले दिनों में हर गेम्स में भारत की प्रतियोगिता होगी। हमारे खिलाड़ी इसी प्रकार से भारत को गर्व दिलाते रहेंगे। आज जब बैटिंग सर हाथ में ली जाएगी, वो क्या एक क्षण रहेगा सर? पूरे भारतीयों की नज़र आप पे रहेगी और एक तरह से सारे हिंदुस्तान का नज़र रहेगा कि अहमदाबाद जो है अब उसकी तैयारी कर रहा है। कैसे देखते हैं सर? अहमदाबाद भारत के सभी युवाओं का सपना साकार करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल ग्रेड के स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार कर रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर केवल अहमदाबाद या गुजरात तक सीमित नहीं रहेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश के हर युवा खिलाड़ी अपना सपना साकार करने के लिए अहमदाबाद को अपना घर मान सकता है। वो सभी खिलाड़ियों के लिए हमारे सभी स्टेडियम्स, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। मैं केवल विश्व फलक पे मेडल्स लाने वाले खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो युवा खिलाड़ी मेहनत करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, ऐसे सभी खिलाड़ियों का यहाँ स्वागत है। आज का दिन ये समग्र देश के युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। 2030 में अहमदाबाद भारत कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता की मेज़बानी जब करने जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। और आज
बैटन पासिंग, फ्लैग पासिंग सेरेमनी जो हो रही है, ये मेरे लिए भी बहुत ही बड़ा विषय है कि आज मेरे देश के युवा खिलाड़ियों के लिए जो ये गेम्स ऑर्गेनाइज करनी है, उसका मुझे हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। सर एक आखिरी मैसेज कोई आप भारत देश में, गुजरात में खास कर देना चाहेंगे सर? मैं तो प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। एक तो एक बाजू देश के बेटे बेटियाँ कॉमनवेल्थ पे मेडल ला रहे थे, और एक बाजू मोदी जी ने दिल खोल के खिलाड़ियों के लिए 8 गुना बजट कर लिया। सो पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ से अब अहमदाबाद जो है सीधा पहुँच रही है बैटन एक तरह से। क्या एक्साइटमेंट है सर, कितना उत्साह है इंडियंस के बीच में? आप कैसे देखते हैं इसको, और कितना सर, कितना मतलब ज़्यादा ज़रूरी खेल जो है अपने आप में यूनिटी, एक कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, खेल जो है वो किसी भी राष्ट्र की जो मूल भावना है उसको उजागर करती है, और भारत में तो खेलों का बड़ा लंबा इतिहास है। और 2010 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, 1982 में एशियन गेम्स हुए, और अब जब 2030 में हम अहमदाबाद में सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स करने जा रहे हैं उसके 100वें वर्ष में, तो एक अलग तरह का उत्साह है। खेल के पूरी जो खेल जगत में भी उत्साह है और देश में भी उत्साह है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2047 के विकसित भारत के जो स्वप्न हैं हमारे देश का, और हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि उस दिशा में हमारे देश के युवाओं को जुड़ना है। तो आने वाले दिनों में भारत ओलंपिक्स भी होस्ट करने की इच्छा रखता है, और यदि हम बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स देश में ऑर्गेनाइज करते हैं तो इससे जो हमको लर्निंग मिलती है, जो कॉन्फिडेंस आता है, हमारे एथलीट्स को जो मौके मिलते हैं वो अमूल्य हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग सब कमर कस के 2030 के अहमदाबाद गेम्स के लिए तैयार हो गए हैं। आज यहाँ पर ग्लासगो में बैटन हैंडओवर सेरेमनी भी है शाम को। जो अभी ग्लासगो में 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें भी भारतीय प्रतिभाओं ने अद्भुत परफॉर्मेंस दिया है। आपने देखा कल किस तरह से बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल्स हमारे एथलीट्स ने जीते हैं, और ओवरऑल भी पिछले वर्षों में जो कॉमनवेल्थ हमारा परफॉर्मेंस था उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस इस बार रहा है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, ये दिखाता है कि देश और देश के एथलीट्स और उनके कोचेस और पूरे देश की जनता भारत को खेलों के क्षेत्र में भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की श्रेणी में लाके खड़ा करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत प्राउड फील हो रहा है, जिस मकसद से हम यहाँ आए थे वो पूरा हो गया है, और यहाँ के लोगों का जो प्यार दिख रहा है वो सच में मतलब वी आर फीलिंग सो प्राउड। उनका जो अटैचमेंट, प्यार जो देश के प्रति सब दिख रहा है बहुत अच्छा है। और रही 2030 की बात, तो उसके लिए भी हम भी बहुत एक्साइटमेंट है। जिस तरह से भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, एक विजन लेके उतरी है, जैसे बजट आपने देखा होगा मोदी जी ने पास किया हुआ है, तो इकोनॉमिकली और स्पोर्ट्स ये दोनों तरीके से हम तैयार है, और सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए वेलकम करने के लिए वी आर सो एक्साइटेड। से मैं बहुत खुश है, एंड आई यू आर वेरी हैप्पी। होल कॉन्टिजेंट इज बहुत खुश में है, इसलिए कोचेस, इवन सपोर्ट स्टाफ, एवरीबडी हैप्पी। वंस एनी इवेंट में हम लोग सक्सेस कर लिया तो हमारे को ऐसा लगता है कितना भी हम थक गया वो थकावट निकल जाता है, हमारे हैप्पी मूड में आ गया सब लोग। एंड अगेन आप लोग को मालूम है 2030 हम लोग होस्ट कर रहा है, डबल हैप्पीनेस। सी लास्ट कॉमनवेल्थ में मैं पैरा स्पोर्ट्स का कंपटीशन डायरेक्टर था। 21 फ्लैग सेरेमनी लास्ट टाइम मेलबर्न में हो गया था 2006, उस टाइम में भी मैं था। बट जिस टाइम हमारा इस टाइम क्या हो रहा है, हम लोग ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटी से इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ध्यान दिया है। इवन आप लोग को मालूम है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्टार्ट नहीं हो गया था व्हेन द 2010 में लॉट ऑफ कन्फ्यूजन वाज देयर। इस टाइम एक अच्छा से स्टार्ट बिगिनिंग किया है, मेरे को लग रहा है 100% आप सक्सेसफुल गेम करेगा। तो 2010 आल्सो वेरी सक्सेसफुल गेम। उस टाइम क्या हो गया, लोग को इतना बड़ा गेम का एक्सपीरियंस नहीं था, अभी हम लोग एक्सपीरियंस हो गया, बहुत अच्छा करेगा। एंड आज हमारा एथलीट मार्च कर रहा है अंदर, अभी अनदर हाफ एन आवर में यू विल आल्सो यू कैन सी हमारा मार्च पास्ट का में चेहरा, एथलीट का चेहरा में बहुत कुछ नजर आएगा आप लोग को।
यार पीटीआई पीछे करना, पीटीआई नीचे कर लो यार, पीटीआई पीछे कर यार, पीटीआई कौन है यार? पीटीआई एक मिनट चलो, मीरा जी एक बार मैम यही बोल दीजिए, आप बोल दीजिए एक बार बस हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल पे क्या बोलना है, बस एक बार बोल दीजिए गोल्ड मेडल। थैंक यू जाने दो, जाने दो। गोल्ड मेडल जीता आपने, जी जी थोड़ा सा बोल दीजिए, बस थोड़ा सा। हम क्या कहेंगे, गोल्ड मेडल जीता। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो यहाँ आराम से थैंक यू। चलो ऋषि वाला कुछ कहना चाहेंगे मैम? और इस बार
भारत में पहले बार गेम्स खेला, तो आने वाला कॉम्पिटिशन में भी मैं बहुत अच्छा करूँगी। नाम क्या आपका? मेरा नाम मार्टिना है। क्या गेम था आपका? वही लिफ्टिंग। मेडल जीत के तो सबको तो आपको पता होगा खुशी का बात हूँ। मैं भी बहुत खुशी हूँ, आप लोग मिलके आप लोग ने भी बहुत सपोर्ट किया रहा है, ये बहुत खुशी हूँ। बट क्या बोल रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा जरा। बट मेरा तरफ से वो मणिपुर एक बार पीस आने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को। वो क्या है 3 साल वो लड़ाई चल रहा है, इसको एक बार मणिपुर पीस के लिए मेरे को चाहिए। फैमिली का क्या रिएक्शन था सर मेडल? फैमिली तो पता होगा आप लोगों ने, पापा भी बीमार है, अभी वो चल रहा था, अभी ठीक है, चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। 2030 में सर भारत में होगा कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल, इस बार गोल्ड से चूक गया, क्या तैयारी रहेगी अगली बार जीतने की? जी पक्का मैं गोल्ड जीतूंगा, गोल्ड जीतूंगा। क्या कुछ संदेश देंगे? अभी मैं क्या बोलूंगा, मैं तैयारी करके मैं बता दूंगा। सर मेडल जीतकर कैसा लग रहा है सर? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ 2022 ਚ ਬਰਮਿੰਗਮ ਚ ਬ੍ਰੌਂਜ ਯਾਰ ਕੀ ਸਿਲਵਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ जी देशवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ਮੈਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਨ ਵਿਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। सर फैमिली का क्या रिएक्शन था मेडल? ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਹਰੇਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। सर गोल्ड से इस बार चूक गया, 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, क्या तैयारी रहेगी अगली बार? ਹਾਂ ਸਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ 골ਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। क्या नाम मैम आपका? ज्ञानेश्वरी यादव नाम है मेरा, मैं 53 कैटेगरी में खेलती हूँ। मेडल जीत कर आए हैं, सबसे पहले बताइए कितनी खुशी हो रही है? जी खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है कि 1 महीने बाद वापस इंडिया आने मिला है और वो भी मेडल के साथ आई हो, तो ज़्यादा खुशी है। फैमिली का कैसा रिएक्शन था? फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश है और साथ में एक्साइटमेंट भी है कि घर कब आएंगे, उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। देशवासियों को आप सब पर गर्व हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों? मैं सभी की आभारी हूँ और अपने देशवासियों का प्यार और सबका सम्मान मिला है, तो सबको थैंकफुल हूँ कि मैं इस स्टेज तक पहुँची और ये मेडल लेके आई हूँ। गोल्ड से चूक गए, 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम होगा, क्या तैयारी रहेगी गोल्ड जीतने की? जी उसमें पूरी कोशिश रहेगी कि मैं गोल्ड, अपने देश में ही हो रहा है तो अपने देश को ही गोल्ड दिला पाऊँ। सर कैसा महसूस हो रहा है कि आपको कोच कई सारे मेडल आए हैं वेट लिफ्टिंग में? हाँ अच्छा ही लग रहा है। इस पे पीछे जैसे वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो अपना बहुत मेहनत है, स्पेशली प्रेसिडेंट साहब और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत सपोर्ट रहा। तो अब पूरा टीम को विजय शर्मा सर ने लीड किया। विजय शर्मा सर का अंदर पूरा 1 महीना हम बर्मिंघम में प्रिपरेशन किया, तो वहाँ से मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इन देश का। प्रधानमंत्री ने भी आप लोगों से बात करी, कितना प्रेरित होते हैं जब वो खिलाड़ियों को बात करते हैं, तो कितना प्रेरित होते हैं आप? बहुत ज़्यादा। पीएम साहब का तो जवाब ही नहीं है, जिसने आज खेल को कहाँ से कहाँ लेके आया है, सब देख ही रहा है। और आगे अब इतना स्कीम और लॉन्च हो रहा है, आने वाला टाइम में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। मीरा भाई सानू मतलब एज ए एथलीट उसका कोई मुकाबला नहीं है, उतना हार्ड वर्कर है, उतना डिसिप्लिन डेडिकेटेड है, तो उसका मेडल आना बनता ही है, मतलब उसकी वर्कआउट के हिसाब से। तो अभी आने वाला एशियन गेम से उसका प्रिपरेशन करा रहा है विजय शर्मा सर का अंदर,
तो हम आशा रखते हैं देश के लिए एशियन गेम्स में भी मेडल आएंगे। सर 2030 में भारत के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, क्या और ज़्यादा गोल्ड जीतने की तैयारी रहेगी? उस टाइम 16 का 16 मेडल अपने ही होएंगे। अपना नाम सर? मेरा नाम अलकेश बरुआ है, वेट लिफ्टिंग कोच हूँ, NIS पटियाला में पोस्टेड हूँ मैं। उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में। तो किस तरह से देखते हैं एक पिता के लिए ये कहीं ना कहीं उसका बच्चा जब एक वैश्विक मंच पर नाम रोशन करता है देश और प्रदेश का, तो सबसे पहले हमारे INS न्यूज एजेंसी पे आपका क्या भाव है और कैसा आप महसूस करते हैं? देखो भाई, महसूस तो बहुत खुशी है और बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, उत्तराखंड का नाम रोशन किया, और इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। क्या शुरुआती के दिनों में जब उसको उनका स्कूल टाइम था या जब जूडो खेलती थी तो क्या आप लोग को ऐसा लगता था कि आज जिस तरह से देश का नाम रोशन किया, क्या कुछ रहा ऐसा? नहीं रहा तो क्यों नहीं, उम्मीद तो थी हमें कि भाई एक दिन ये अच्छा मेडल लाएगी। उसके कोच भी ये बोलते थे कि भाई ये तुम्हारा नाम रोशन करेगी, अच्छा मेडल लाएगी, बहुत आगे तक जाएगी। तो आज हमें पता चला कि ये पदक लेके आई है, चाहे छोटा लाई जो भी लाई, लेकिन लेके तो आई है। और हमें उम्मीद है कि आगे भी अच्छा बड़ा पदक लेके आएगी, गोल्ड लेके आएगी। सर बात करें जिस तरह से उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल तो जीत लिया, लेकिन इस दौरान उनके जो पीछे संघर्ष की जो कहानी है वो एक पिता से क्या चर्चा हुई कभी आपकी और बेटी की? नहीं, पिताजी ने बेटी ने तो कभी मुझे इतना नहीं कहा कि बाबा मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी। जो से मिला उतने में संतुष्ट रही और अपना ट्रेनिंग उसमें जारी रखी और बहुत पदक पाया उसने, क्योंकि एशियन गेम है, आपका कॉमनवेल्थ गेम में भी ले लिया, अब तो एशियन है, और बहुत सारे ऐसे मेडल हैं जो जीते हैं, जापान में, चाइना में, आपका बहुत विदेश में भी, खेलो इंडिया खेलों में, और बहुत जगह उसमें पदक जीते हैं और देश का तो नाम रोशन हुआ है। एक माँ के नाते आप किस तरह से देखती हैं? मुझे तो बहुत बहुत, मैं तो सब माओ को कहती हूँ सबके बच्चे इतने कामयाब हुए जैसे हमारी बेटिया ने कहा, सबकी बेटियां बहुत कामयाब है, बहुत अपने देश का नाम रोशन करें, जहाँ से भी खेलते हैं उस जगह का नाम रोशन करें, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले पड़ोस का, जो भी होता है, जो भी उसके समझ में है, सब का नाम रोशन करें। मेरी तो यही उम्मीद है कल से। बात करें तो जिस तरह से एक बेटी के लिए माँ का क्योंकि खेलना था, ऐसे में तमाम चीजें सामने आती हैं, तो क्या उन चुनौतियों से कभी आपकी चर्चा हुई क्या? नहीं देखो जी, मेरा तो जो कार्य होता था, जो उसे पूछना होता था, जो उसे करना होता था, हमने उसे कभी ऐसे नहीं किया। मैंने जो जितना मेरे हाथ से होता था मैंने उसके लिए उतना किया, जो जो उसका होता है, बच्चे को जरूरत होती है वो सब मैंने किया। जहाँ तक मुझे सपोर्ट करना चाहिए था उसको, वहां तक मैंने किया।
बात करें या हाँ जी, स्कूल के हाँ दिन की जी। बात करें, तो क्या लगता था उन दिनों में, आपको क्या लगता था कि बेटी आज जो स्कूल में खेल रही या तमाम प्रतियोगिताओं में खेल रही, यही हमारी बेटी देश का नाम रोशन करेगी, वो भी अपने देश में नहीं एक दूसरे कंट्री में जा सकती? जी, वो तो हमें लगता ही था, वो जब उसके चाल भाव देख के लग जाता है ना कि तो पूछ के पैर पालने में दिखाई देते हैं। वही उसका खेलना, लड़कों के साथ खेलना, उसके स्कूल से क्या तो आती, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं, बढ़िया। कहते तुम्हारी लड़की की एक ही कमी है, लड़कों के साथ खेलना पसंद करती है, उन्हें मारना छेड़ना ये चीजें से बहुत पसंद है। ये आती है उसकी, वो तभी से लगे था हमें, हाँ भाई ये कुछ करेगी। और जो जो था मतलब होता ही है माँ का कि भाई तू जो करी मैं तो साथ हूँ, वो रहा है मेरा उसके साथ। मैम बात की जाए, आपकी बहन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ऐसे में देश और प्रदेश का तो नाम रोशन हुआ, किस तरह के देखने को? मैं तो प्राउड ही हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत प्राउड है, हम सब बहुत ज्यादा प्राउड है उससे। ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 33 कंट्रीज है, जितना मेरे को इतना उससे वो नहीं है, बट उसमें वो अपने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाई है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। मैं इसको कोई छोटी बात नहीं मानती हूँ क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी है उस एक मेडल को लाने के लिए। और कोई भी एथलीट होता है, कोई भी एथलीट एक मेडल को लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, दिन रात। हमें पता है वो कैसे सुबह प्रैक्टिस में जाती थी, उसको जितनी बारी फोन करो कि हाँ चलो ठीक है मैं प्रैक्टिस में हूँ, चलो मैं प्रैक्टिस में हूँ, अब मैं बाद में बात करूंगी, तो हमें पता है कि कितनी एक एथलीट की बिहाइंड द सीन मेहनत लगती है। तो कुछ के लिए होगा बट हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि उसने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, देहरादून का नाम रोशन किया है, अपने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। और जो भी वो पास्ट में जिन्होंने भी उसका साथ दिया है उन सबका नाम रोशन किया हमारे साथ साथ, तो हमें तो बहुत ही ज्यादा खुशी है उसके लिए। आप एक बहन है, ऐसे में कहीं ना कहीं जब संघर्ष के दिन होंगे या जब वो पढ़ाई लिखाई का दौर होगा, तो क्या चर्चाएं होती थी? कुछ चर्चा तो ऐसी कुछ करती नहीं थी, वो पढ़ाई में भी अच्छी थी एक्चुअली, वो सिर्फ खेल वाली नहीं थी कि हाँ मैं सिर्फ खेल, वो स्कूल में भी ओबीडियंट चाइल्ड थी कि एक होता नहीं कि हाँ मेरा भी ये काम है तो मुझे करना है। उसके 12th में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, उसने बहुत मतलब हर चीज बैलेंस करके चली है कि अगर मेरा इतने टाइम तक गेम चल रहा है तो मुझे रात को उठ के पढ़ाई करनी है। फिर वो मतलब बहुत ही ऑलराउंडर बोल सकते हैं एक तरीके से कि वो अपने गेम को भी उसने साथ दिया और अपने पढ़ाई को भी साथ दिया। और हाँ वो है कि पढ़ाई भी उसने करी है उसके साथ साथ, पर उसका गेम उसको इतना ऊपर ले जा चुका है कि हम तो बहुत ही खुश है कि एक बोलते नहीं जो क्या होता है कि जो खेलेगा वो कुछ नहीं बनता, बट देखो जो खेलता है वो बहुत कुछ बन सकता है। सिर्फ उन्नति जैसा उन्नति ही नहीं, बहुत सारे बच्चे और जिनका मेडल आया, तो आप सब उनको देख के सीख सकते हो कि खेल से भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। मेरा तो बस यही है, बाकी मैं बहुत प्राउड हूँ उससे।